हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज चीजें कैसी रही, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चीजें रही। इतना बढ़िया आप कह सकते हो, इतना बड़ा मूव आया, ऑलमोस्ट 1.5% 1.8% मार्केट करेक्ट हुआ। आप शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो इसको, जितने भी शॉर्ट्स थे ऑलमोस्ट साफ हो गए और आपका मार्केट ने एक नया हाई लगाया निफ्टी में, खासकर 25,430 के आसपास, 33 के आसपास। और इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग अनएक्सपेक्टेड थी। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जा सकता है, अगर 25,030-20 का लेवल ब्रेक होगा और 25,070-72 का लेवल ब्रेक होगा तो जा सकता है, थोड़ा बहुत 25,200 250 300 तक जा सकता है। बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट काफी ऊपर चला गया। और चार्ट्स भी ये छोटे पड़ रहे हैं काफी, मेरे को स्क्रॉल करके ऊपर दिखाना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन मार्केट साइड में मोमेंटम किया, थोड़ा बहुत अपसाइड में किया था, बट पूरा दिन खत्म है ना। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। और इसी कारण अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो सिस्टम में इतने शॉर्ट्स इंक्लूड हो गए थे, इतने शॉर्ट्स इंक्लूड हो गए थे, लगभग आप मानोगे नहीं, 25,000 के आसपास, 7-8 लाख 10 लाख के आसपास शॉर्ट्स आ गए थे, 2500 के आसपास आ गए थे, 25,200 के आसपास, और 24,900 के आसपास भी शॉर्ट्स इंक्लूड हो गए थे, काफी ज्यादा अमाउंट में। तो एक अपने दिमाग में यही था कि मार्केट, या ऐसे अगर आप सोचोगे भी कि काफी ज्यादा लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है, काफी ज्यादा पड़ी है। मार्केट ने एक बार अगर हिट किया तो मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनको हिट होगा और वो एग्जिट करना शुरू करेंगे। जितने भी शॉर्ट्स होंगे वो एग्जिट करेंगे, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पे है ना, 25,420 के आसपास, 25,430 के आसपास हाई लगा है मार्केट का। ऑलमोस्ट इसका कारण ये हो सकता है, पहला रीजन तो ये है कि शॉर्ट्स कटे हैं, नो डाउट। ये तो एक यूनिवर्सल हो गया कि शॉर्ट्स कट गए, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। बट एक चीज ये भी है कि कल अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को लेके चलें तो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है। कल यूएस मार्केट्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो इन्फ्लेशन डेटा आया। इन्फ्लेशन डेटा मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं था। इन्फ्लेशन डेटा जब पब्लिश हुआ उसके बाद से ही मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उसके रेड में चले गए। ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा डाउ वगैरह, नेस्डेक वगैरह, एसएनपी, ये सारी चीजें करेक्ट हुई, यूएस के जितने भी इंडेक्स हैं। ऑलराइट, और एट द एंड ऑफ द डे मॉर्निंग में जब मार्केट क्लोज हुआ, उनकी जो क्लोजिंग है ना, वो आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। मतलब मार्केट रिवर्स करके 1-1.5% अपसाइड में क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें, सेंटिमेंट पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और हमारा जो मार्केट है वो बेसिकली बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता ग्लोबल मार्केट्स पे, रिएक्ट करता है बट उतना ज्यादा नहीं करता है। ये तो ठीक है, मार्केट पॉजिटिव चल रहा था, 25,000 के ऊपर था, 25,030 एक जोन बना चुका था। शॉर्ट्स या फिर 25,030 का जोन ब्रेक हुआ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली जिसको इसने 430 तक पहुंचाया। अब कल के दिन क्या करना है, मेनली मेरा एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, गैप डाउन खुलता है, अगर यहां पे क्लोजिंग हुई है, गैप डाउन खुलता है, तो बिना सोचे समझे, नो डाउट बिना सोचे समझे आप खरीद सकते हो या बाइंग कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड में है। अगर कहीं ना कहीं नीचे आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक सारी चीजें, सेंटिमेंट देखते हुए, वॉल्यूम बेसिकली जज करना प्राइस का, अगर ऊपर जा रहा है तो आप बेझिझक ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया आप देख सकते हो मोमेंटम में है। गैप डाउन मिलेगा तो कहीं ना कहीं सबको एक लो कैपिटल, या फिर आप कह सकते हो कि कम चीजों में खरीदने का मौका मिलेगा, तो एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बहुत बड़ा अगर गैप अप होता है तब वो चीजें, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तब कहीं ना कहीं मान लेते हैं, अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, मान लेते हैं मार्केट 100 150 200 पॉइंट अपसाइड खुलता है, तब आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तब आप एकदम से नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद फिर से इतना बड़ा मूव गैप अप में, कहीं ना कहीं जो बैक ऑफ द मार्केट को लेके गए होंगे रात भर में, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना होगा और मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब 400-300 के आसपास आ जाएगा तब वापस से एक अपसाइड में मोमेंटम करेगा। ऑलराइट,
लेवल्स मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। 420 ऊपर में मार्क कर लो, 370 नीचे में। 330 से अगर हम देखें तो थोड़ा सा और नीचे कर लो, 314 मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आई है। हालांकि 333 अपना ऑल टाइम हाई था, बट 314 ही मार्क कर लो। और ऑल टाइम हाई कब ब्रेक होगा? जब 330 ब्रेक होगा ना। कहने का ये मतलब है कि जब 330 ब्रेक हो तो इजी मूव 360, 370 ऑन एंड ऑन 420 तक जाएगा। 420 अगर ब्रेक होता है तो 25,500, 25,580, 25,600 तक, 600, 650 तक जा सकता है। ऑलराइट, अप साइड में कितने भी लेवल्स हैं उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि अप साइड में रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया है तो अपना वो रेजिस्टेंस खुद ही बनाएगा। डाउन साइड की बात करें तो 314 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में तो इजी जो मूव रहेगा वो 280 से होते हुए 230 तक आने की कोशिश करेगा। 280 से 260, 230। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? और वो जो मूव होगा ना वो काफी फास्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और उस प्रॉफिट बुकिंग में ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। 260, 230 से एक अच्छी बाइंग, ये सब बाइंग ही आपको अच्छी देखने को मिल रही है। तो जो क्रूशियल जोन है आपके पास 250, 230, यहां पे अगर आता है और फंसता है, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग की। ऑलराइट, यहां तक आएगा, यहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जहां जहां पर भी एक अच्छा बाइंग जोन है आपको वो चीज मिस नहीं करनी। ऑलराइट, जैसे 25,200, 25,160, ऑलमोस्ट 25,119 या 25,50 इतना। हालांकि हम काफी नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं लेकिन कोई बात नहीं है, इतना नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट 25,200, 250 के आसपास आता है, 160 के आसपास आता है तो आप बाइंग कर सकते हो। अच्छी खासी मार्केट एक अपना ट्रेंड कैरी ऑन कर सकता है। ऑलराइट, वीडियो लंबा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हो 25,200 के आसपास अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पुट राइटर्स बैठे हैं। 25,000 के आसपास अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं। 25,200, 25,100 के आसपास थोड़े बहुत हैं। एंड ऑन 25,300 के आसपास भी हैं। 25,400 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं। 25,500 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स बैठे हैं। मेनली ये चीज थी ना, 25,000 के आसपास इतनी कॉल राइटिंग हो रही थी कि मार्केट ने जब अपसाइड का लेवल ब्रेक हुआ तो उनको मजबूरन एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वो भागते नहीं तो जाते कहां, और उन्होंने एग्जिट किया। जितने भी कॉल राइटर्स थे, कॉल सेलर्स का आप कह सकते हो, मार्केट ने सीधा ठक 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 करके एक अप साइड में लेवल्स बनाता चला गया। तो जो पकड़ पाया अच्छी चीज थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो नहीं पकड़ पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बहुत इजी था ये मूव कैप्चर करना। कोई इसमें बहुत रिस्की या फिर आप कह सकते हो कंफ्यूजन भरा काम नहीं था। हाँ, सुबह से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा था, बट आपको इसी सब मौकों पे वेट करना चाहिए कि मार्केट मोमेंटम करेगा तभी हम एंट्री लेंगे। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया मोमेंटम किया है। 51,885 तक का इसका हाई था, 880, 85, 870, 77 के आसपास। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी 52,000 तक जाने की कोशिश की है इसने। 680 के आसपास, 680 नहीं, 660 के आसपास क्लोजिंग की है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि ऑल ओवर अगर क्लोजिंग 750 के ऊपर होती तो मैं कहता और भी बढ़िया है। 750 पे कहीं ना कहीं एक आई थिंक रेजिस्टेंस था काफी बढ़िया। थोड़ा सा हम अगर बैक ऑफ द चार्ट चलें तो यस, 750 के आसपास थोड़ा बहुत नहीं, मतलब एक अभी जल्दी का हाई लगा था, बस ये है। रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा नहीं हम कहेंगे, है ना। एक लास्ट हाई लगा था जहां से मार्केट फॉल किया है। ठीक है, मार्केट वैसे भी बहुत बेकार क्लोज नहीं किया है। 670 670 के आसपास ऑलमोस्ट ठीक है। 670 के अगर ऊपर निकलता है इजी मूव रहेगा 750 का। 750 से ऊपर 800 का, 880 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 920 से 960 से होता हुआ 52,000 दूसरा टारगेट रहेगा, माइंड में रखना। अब 52,000, 51,880 के बीच में अगर रेजिस्टेंस कहीं ले लेता है तो वो बात अलग है, 960 के आसपास, 980 के आसपास, बट ऑल ओवर 52,000 का आपके माइंड में रहना चाहिए। 52,160, 52,320 के आसपास या 275 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल 52,000 एक मेन जोन है आपके पास। 52,000 के ऊपर निकल गया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको और मिलेगा। और बैंक निफ्टी में अभी भी हो सकता है कि रुक जाए थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी। हालांकि ऐसा अगर ब्रेक कर गया तो रुकेगा नहीं, बट अगर रुक जाता है
लेकिन बैंक निफ्टी उसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी रेजिस्टेंस है, ऊपर कहीं ना कहीं एसएल पड़े हैं, 52,000 के ऊपर 53,000 तक मार्केट गया था। अभी भी अगर मैं थोड़ा सा बैक ऑफ द चार्ट दिखाऊं आपको, तो थोड़ा सा अगर हम इसको जूम आउट करें तो आपको दिखेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 52,000 ऑलमोस्ट जो हाई लगा है वो 52,340, 53,380 तक का हाई लगा है। तो आप सोच सकते हो कि 54,000 तक इसने जाने की कोशिश की है। 54,000 हालांकि काफी दूर है, बट जाने की कोशिश की है। तो ऑलमोस्ट अभी हम काफी नीचे हैं, है ना। तो हमें इसमें अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 52,000 के ऊपर निकलता है तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट, 1,300 पॉइंट है ऊपर जाने के लिए। तो इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। अपना हाई ब्रेक करेगा, 52,000 ब्रेक करेगा तो इजी मूव अपसाइड में जा सकता है। ऑलराइट, निफ्टी में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और नया ऑल टाइम हाई बनाए तो बात अलग है, बट उतनी फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों? जैसे आज फास्ट मोमेंटम आया, क्यों? क्योंकि एक एसएल हिट करता चला गया पॉइंट टू पॉइंट, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ऑप्शन चेन एक बार रिवाइज हो जाए। ऑलराइट, अगर आप देखोगे 51,500 के आसपास पुट राइटर्स बैठे हैं, नो डाउट, और नीचे भी कहीं ना कहीं होंगे, 52,000 के आसपास भी होंगे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स, थोड़े बहुत हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। 52,000 के आसपास कॉल राइटर्स भर के हैं, मतलब 1,10,000 के आसपास हैं, और कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि कहीं पे भरे हैं, है ना। तो 52,000 ब्रेक होगा, इजी मूव देगा। 51,500 नीचे में एक आप बढ़िया सपोर्ट समझ सकते हो। 51,500 कहाँ गया? ये रहा 51,500, मतलब ये वाला जोन, ठीक है। 51,500 एक अच्छा सपोर्ट समझ लेना, और 52,000 अपसाइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस समझ लेना। बाकी इसी के बीच में ट्रैवल करते रहो। 52,000 गया तो 52,000 के ऊपर एक अच्छा मूव मिलेगा आपको। 51,500 के नीचे भी बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मूव मिलेगा। हालांकि नेगेटिव नहीं कहूंगा कि 51,500 के नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एक बाइंग निकल सकती है। बट 52,000 के अगर ऊपर टिका तो फिर इसको नीचे आने में थोड़ा से कम ही चांसेस है। ऑलराइट, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, आप इसको कैसे पकड़ सकते हो बताना, कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट ये सारी चीजें पकड़ना, ये मूव पकड़ना बहुत सिंपल है। बट आपको बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, वॉल्यूम एनालाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्शन चेन देख लो, बाकी चार्ट्स पे नजर रखो, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ऑलराइट, न्यूज वगैरह ऐसा सच कुछ खास है नहीं। न्यूज वगैरह आप देख ही सकते हो, नेगेटिव तो लग नहीं रही कुछ मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम जो आया है। हालांकि ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है, तो अभी तो हम ठीक है, खुश हैं, मार्केट अपसाइड में है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे काफी नीचे चला आता है, वॉलेटाइल है, ये ध्यान रखना। कल के दिन तो नेगेटिव था, नेगेटिव नहीं, 24,900 के आसपास था। आज आप देख सकते हो कि 24,430 का हाई लगा दिया। तो वॉलेटाइल है, नो डाउट, इसको हैंडल करना पड़ेगा। और एक जोन बना लो, इसके नीचे रहेगा तो हम ऐसा करेंगे, है ना। अपना एक टारगेट बना लो तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।